अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं अब्दुल खालिक खटक और आप लोग मेरी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज इन्फॉर्मेट्स देख रहे हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि लूज़ मोशन का इलाज किस तरह होना चाहिए। ठीक है, अब लूज़ मोशन के इलाज की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हमारे पास दो बातें आ जाती है। एक बात ये होती है कि लूज़ मोशन किसको है, ये किसी बड़े को, एडल्ट को है या किसी बच्चे को है, क्योंकि दोनों में बहुत फ़र्क होता है। अब मैं यहाँ पर आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अगर लूज़ मोशन एडल्ट को, एक बड़ा है, ठीक है, ये मेल है फीमेल है, तो उसका हम ट्रीटमेंट किस तरह कर सकते हैं। इसमें भी हमारे पास दो तीन बातें हो सकती है, वो सीवियरिटी पर हम इसका इलाज करते हैं। मिसाल के तौर पर एक नॉर्मल हमारे पास मेल फीमेल आती है तो उसको हम किस तरह ट्रीट करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि उसको हम ORS दे सकते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट्स। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है, वो अगर आप लोगों को नहीं दी उसको आप लोगों को ज़रूर देखें, ताकि ORS के ज़रिए इसकी जो डिहाइड्रेशन है वो सारा ख़त्म हो जाए। अगर सीवियरिटी ज़्यादा है तो आप लोगों को चाहिए कि किसी भी क्लिनिक में या किसी के हॉस्पिटल जाएं, वहाँ पर उनको रेंगर वगैरह दिया जाता है या नॉर्मल सलाइन दिया जाता है। लेकिन अगर नॉर्मल सलाइन नहीं, लेकिन अगर उसको ब्लड प्रेशर है तो उस सूरत हाल में नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी हम उनको ड्रिप वगैरह भी दे सकते हैं। इसी तरह हम उनको ORS के अलावा गोलियों का भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की गोलियाँ होती है, जिनमें टॉप नंबर पर इमोडियम है। इमोडियम भी हम दे सकते हैं, लेकिन इमोडियम के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है कि इमोडियम किन किन मरीज़ों को नहीं दे सकते और इसका खुराक क्या है। ठीक है, वो भी आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। इमोडियम के अलावा हम उनको एंटामेज़ोल वगैरह दे सकते हैं, एंटामेज़ोल DS 3 दफ़ा दे सकते हैं, या एंटामेज़ोल नहीं है हमारे पास तो मेट्रोटिन DF का भी हम इस्तेमाल करके दे सकते हैं, वो भी दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करके दे सकते हैं। अगर इन्फेक्टेड डायरिया है तो इस सूरत हाल में हम उनको ज़्यादातर सिप्रोफ्लोक्सासिन 500 मिलीग्राम या 250 मिलीग्राम का भी इस्तेमाल करके दे सकते हैं। अब आ जाते हैं कि ख़ुराक में उसको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले अच्छी बात यह है कि इस किस्म के मरीज़ को ख़ुराक हम देते हैं कि आप नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल ज़्यादा करें। नरम ग़िज़ा से हमारी मुराद ये होती है कि उसको सफ़ेद चावल दे दें, यानी आम जो नॉर्मल चावल होते हैं जिसमें मिर्ची वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल ना हो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ। अब इसी में वो दही भी डाल के खा सकते हैं और इसी में वो दूध भी डाल करके इस्तेमाल करके दिखा सकते हैं। इसके अलावा खिचड़ी का अगर हम इस्तेमाल करेंगे, खिचड़ी बहुत अच्छी होती है, खिचड़ी का भी आप लोग इस्तेमाल करके उनको दे सकते हैं। खिचड़ी भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। इसके अलावा ऐसे मरीज़ को हम केले का इस्तेमाल भी करवा सकते हैं, बनाना केला। जी हाँ, केले का इस्तेमाल करेंगे तो इससे भी मरीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इसके लूज़ मोशन बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो सकते हैं। ऐसे मरीज़ को बेड रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, स्पेशली पहले जो 48 घंटे होते हैं, इसमें मरीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि वो बेड रेस्ट करे, घर पर रहें, गर्मी या धूप वगैरह में ज़्यादा ना जाए, काम शाम बिल्कुल ना करे, मुकम्मल रेस्ट करे, ताकि इनका जो लूज़ मोशन है वो ख़त्म हो जाए, ठीक हो जाए। क्योंकि इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, या जो हम इसको कॉम्प्लिकेशन भी कह सकता हूँ, लूज़ मोशन का मेन कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि इसमें किडनी फेलोर के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि हमारे जिस्म में हमारे जिस्म को पानी की ज़रूरत होती है। ये पानी अगर हम पूरा नहीं करेंगे ORS के ज़रिए या दूसरे पानी के ज़रिए, तो ये किडनी पर बहुत ज़्यादा बुरे असरात हो सकते हैं, क्योंकि हमारी जो किडनी होती है ये पानी पर ही काम करते रहते हैं। क्योंकि इसलिए हमें चाहिए कि ORS का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और जो हमारे पास पानी होता है वो फ़िल्टर होने चाहिए। अगर आपके पास फ़िल्टर पानी नहीं है तो कम से कम आप लोग पानी को गर्म करें, जब ये ठंडा हो जाए आप लोग उसको फ्रिज में रखें, तब आप लोग को चाहिए कि इसी पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। हर लूज़ मोशन के बाद हम निमकोल, जिसे हम ORS भी कहते हैं, हर लूज़ मोशन के बाद आप लोग उसका इस्तेमाल करें, ताकि आप लोगों में पानी का जो मसला है, पानी जो कमी आ रही है आपके जिस्म में, जो किडनी पर बहुत ज़्यादा बुरे असरात डाल सकते हैं, वो पूरी हो जाए। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिए कि लूज़ मोशन का इलाज किस तरह होना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगर टाइम मिलता है तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर कोई बच्चा है या बच्ची है तो उसको लूज़ मोशन होता है, तो इस सूरत हाल में ऐसे बच्चे या बच्ची को हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने सेहत का ख्याल रखें। शुक्रिया।